वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो 2027 और 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का पहला प्रश्न के साथ, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। इसका जो राइट आंसर है वो है सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दूं कि सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के एक विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार का जिम्मा अब उन्हें सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? आपके ऑप्शन हैं 14वीं, ऑप्शन बी है 15वीं, ऑप्शन सी है 16वीं और ऑप्शन डी है 17वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 2027 की जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं हो जाएगी। और आपको बता दूं कि 1872 में पहली जनगणना का आधार पर ये देश की 16वीं है। आपको बता दूं कि पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय पर हुई थी और इसके बाद दशकीय और नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? ये आपके ऑप्शंस हैं 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। 1947 की आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इस क्रम में 2027 की जनगणना 8वीं है। आपको बता दूं कि जनगणना केंद्र सूची का विषय है जबकि संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन हैं डलहौजी, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी है कर्जन और ऑप्शन डी है मेयो। इसका जो राइट आंसर है वो है मेयो के समय पहली प्रथम जनगणना जो 1872 में हुई थी वो इन्हीं के समय पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 का स्वरूप फॉर्मेट क्या है? आपके ऑप्शन पूर्णतः कागजी यानी पेपर बेस्ड है, ऑप्शन बी है पूर्णतः डिजिटल, ऑप्शन सी है आंशिक डिजिटल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है कि 2027 की जो जनगणना है वो पूर्णतः डिजिटल है। यह भारत की पहली और पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। इसमें डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य धारा मोटो क्या तय किया गया है? के ऑप्शन हैं हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ऑप्शन बी है डिजिटल भारत डिजिटल गणना, ऑप्शन सी है जन भागीदारी से जन कल्याण, ऑप्शन डी है सबका साथ सबका विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण 2027 की जनगणना का मोटो है या थीम है। इंग्लिश में इसका अर्थ है पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है प्रगति और विकास को, ऑप्शन बी भारत और ज्ञान, ऑप्शन सी जन और गण और ऑप्शन डी है डिजिटल और स्मार्ट। इसका जो राइट आंसर है वो प्रगति और विकास को मॉस्कोट बनाया गया है जनगणना 2027 का। शुभंकर में प्रगति महिला प्रगंडक है और विकास पुरुष प्रगंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? आपके ऑप्शन है 2001, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2021 और ऑप्शन डी है 2027। इसका जो राइट आंसर है वो कि पहली डिजिटल जनगणना है वो 2027 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन हैं धर्म आधारित जनगणना, ऑप्शन बी है जाति आधारित जनगणना, ऑप्शन सी है भाषा आधारित जनगणना और ऑप्शन डी है आय आधारित जनगणना। इसका जो राइट आंसर है कि 1931 के बाद पहली बार 2027 की जो जनगणना है वो जाति आधारित हो रही है। स्वतंत्र भारत में पहली बार SC और ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? आपके ऑप्शन हैं वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सांख्यिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय जनगणना का संचालन करता है जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। बता दूं नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जबकि वित्त मंत्रालय आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है? आपके ऑप्शन है मृत्युंजय कुमार नारायण, ऑप्शन बी है शैलेश कुमार,
ऑप्शन सी विवेक जोशी और ऑप्शन डी है राजीव कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। वर्तमान में इस संपूर्ण प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण फेज 1 किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जनसंख्या गणना, ऑप्शन आधारभूत सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है आर्थिक जनगणना और ऑप्शन डी है मकान सूचीकरण और आवास गणना। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम चरण है वो मकान सूचीकरण और आवास गणना के रूप में जाना जाएगा। इस चरण में घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं 25, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 50। इसका जो राइट आंसर है कि पहले चरण में मकान सूचीकरण होगा उसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जनसंख्या गणना की शुरुआत कब से होगी? आपके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2027 से, ऑप्शन बी 15 जनवरी 2027 से, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 2027 से और ऑप्शन डी है 1 मार्च 2027 से। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 फरवरी 2027 से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की जा रही है? आपके ऑप्शन है जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1951, ऑप्शन सी है नागरिकता अधिनियम 1955 और ऑप्शन डी है सांख्यिकी अधिनियम 2008। इसका जो राइट आंसर है वो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 2027 के प्रावधानों को किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों द्वारा घर बैठे स्वगणना सेल्फ इनोवेशन करने के लिए कौन सा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन MyGovernment.in, India.Government.in, UIDAI.Government.in और या Census.Government.in। इसका जो राइट आंसर है वो है Census.Government.in पोर्टल है वो खुद के लिए बनाया गया है घर बैठे स्वगणना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितना स्वीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 10,000 करोड़, ऑप्शन बी है 11,718.24 करोड़, ऑप्शन सी है 15,500.50 करोड़, ऑप्शन डी है 8,500 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित बजट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अधिकांश हिस्सों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि जो रेफरेंस डेट है वो क्या तय की गई है? आपके ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2027, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2027, ऑप्शन सी 1 मार्च 2027, ऑप्शन डी है 31 मार्च 2027। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 मार्च 2027। जनसंख्या की गिनती 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। बर्फीले क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है? उसके लिए 1 अक्टूबर 2026 ऑप्शन बी है 1 नवंबर 2026, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 2026 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2026। इसका जो राइट आंसर है वो 1 अक्टूबर 2026 को बर्फीले जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड मौसम की कठिनाइयों के कारण क्षेत्रों में संदर्भ तिथि पहले रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण कब से शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है जनवरी 2026 से, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2026 से, ऑप्शन सी 1 मई 2026 से और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 2026 से। इसका जो राइट आंसर है वो 1 अप्रैल 2026 से मकान सूचीकरण का पहला चरण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली सभी जनगणनाओं से अलग बनाती है? आपके ऑप्शन है ये केवल महिलाओं द्वारा की जाएगी, ऑप्शन बी ये केवल शहरों में होगी, ऑप्शन सी ये पहली डिजिटल जनगणना है, ऑप्शन डी है ये 5 साल में होगी। इसका जो राइट आंसर वो है कि ये पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है यानी पेपरलेस गणना है। डिजिटल माध्यम से डेटा का रियल टाइम संकलन इसकी सबसे बड़ी खूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस प्रमुख संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? आपके ऑप्शन नागरिकता संशोधन के लिए, ऑप्शन बी नए राज्यों का गठन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति चुनाव और ऑप्शन डी है लोकसभा सीटों का परिसीमन। इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा सीटों का परिसीमन इसी के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कितने चरणों में फेज में जनगणना 2027 का संचालन कर रही है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका जो राइट आंसर है वो है 2। सरकार 2 चरणों में जनगणना 2027 का संचालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक
किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन है मूर्ति कला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी है रेत कला या सैंड आर्ट, और ऑप्शन डी है गायन। इसका जो राइट आंसर है वो है तो वो रेत कला के लिए फेमस हैं। समुद्र तटों पर अपनी अद्भुत सैंड आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2020। इसका जो राइट आंसर है तो सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है? आपके ऑप्शन है ई गणना, ऑप्शन बी स्मार्ट एन्यूमरेशन, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया सर्वे, और ऑप्शन डी है स्वगणना। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वगणना। ये फैसिलिटी दी गई कि लोग ऑनलाइन जाकर इस पर कर सकते हैं। भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन हैं 1872, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1891। इसका जो राइट आंसर है वो नियमित रूप से जो जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई, जबकि प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के समय हुई, और जो नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणनाएं हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 किसके शासनकाल में हुई? आपके ऑप्शन है रिपन, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी कर्जन और ऑप्शन डी डलहौजी। इसका जो राइट आंसर है वो रिपन के समय ही पहली 10 की जनगणना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः जनगणना जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो 10 की जनगणना है तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी है 1971। इसका जो राइट आंसर है वो 1921 को भारत में ग्रेट डिवाइडेड या महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1921 के बाद से भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना के जनक फादर ऑफ इंडियन सेंसस के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी हेनरी वॉल्टर और ऑप्शन डी है WC प्लॉडेन। इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 में किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है हेनरी वॉल्टर, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी है जॉन मॉर्सल और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। इसका जो राइट आंसर है वो हेनरी वॉल्टर के द्वारा भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी या मेन वर्कर माना जाता है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करता है? आपके ऑप्शन है 100 दिन, ऑप्शन बी 183 दिन, ऑप्शन सी है 200 दिन और ऑप्शन डी है 365 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो है वह व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाएगा, कर्मचारी जो 183 दिन तक काम करेगा, लगभग 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना इकोनॉमिक सेंसस किस वर्ष आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी है 1977। इसका जो राइट आंसर है वो है 1977 में भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी की पहली भारतीय जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी है 2021। इसका जो राइट आंसर है वो 2001 में 21st सेंचुरी की पहली जनगणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 18। इसका जो राइट आंसर है वो है 16। देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे 16 प्रमुख भाषाओं में कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 240। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 256 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है जिसमें अभी अमेंडमेंट किया था
बीजेपी गवर्नमेंट ने, और 324 निर्वाचन आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। इसका जो राइट आंसर है वो 7वीं अनुसूची को भारतीय संविधान की जनगणना में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची के अनुसार जनगणना किस सूची का विषय है? आपके ऑप्शन है राज्य सूची का, ऑप्शन बी समवर्ती सूची का, ऑप्शन सी है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, इसे केंद्र सूची भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी है अवशिष्ट शक्तियां। इसका जो राइट आंसर है वो संघ सूची का विषय है जनगणना। और बता दूं कि समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस सरकार के पास होता है? आपके ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार के, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार के, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों के, ऑप्शन डी स्थानीय पंचायत के। इसका जो राइट आंसर है कि जो जनगणना का जो दायित्व है वो केवल केंद्र सरकार का होता है। संघ सूची का विषय होने के कारण यह जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन चुनाव आयोग का गठन, ऑप्शन बी प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, ऑप्शन सी है नागरिकता के अधिकार, ऑप्शन डी है अनुसूचित जातियों का आरक्षण। इसका जो राइट आंसर है वो है कि आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के लिए होता है। यह परसीमन आयोग का गठन भी इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा भारत लोकसभा सीटों के पुनः समायोजन या परसीमन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आपकी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002, और ऑप्शन डी है 84वां संविधान संशोधन 2001। इसका जो राइट आंसर है वो है 84वां संविधान संशोधन 2001। इसी संशोधन के कारण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना यानी 2027 के आधार पर परिसीमन होगा। आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में कहा जाता है, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, इसके अनुसार अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के शुभारंभ में प्रगति किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपके ऑप्शन हैं एक डिजिटल रोबोट का, ऑप्शन बी एक ग्रामीण महिला, ऑप्शन सी महिला प्रबंधक, ऑप्शन डी है एक स्कूली छात्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है कि शुभंकर जो प्रगति है वो एक महिला प्रबंधक का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के शुभंकर में विकास किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन हैं पुरुष प्रबंधक का, ऑप्शन बी किसान का, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारी का, ऑप्शन डी तकनीकी विशेषज्ञ का। इसका जो राइट आंसर है वो है पुरुष प्रबंधक का प्रतिनिधित्व करेगा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि दूसरी जनगणना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1875, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी है 1901। इसका जो राइट आंसर है वो 1881 को भारत की दूसरी नियमित रूप से जनगणना हुई थी, जो लॉर्ड रिपन के समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण की अवधि 1 अप्रैल 2026 से कब तक निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन 31 जुलाई 2026, ऑप्शन बी 31 अगस्त 2026, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर 2026, और ऑप्शन डी है 30 सितंबर 2026। इसका जो राइट आंसर है वो है जो मकान सूचीकरण की जो रखी गई है निर्धारित समय वो 30 सितंबर 2026 को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के लिए लागू होगी? आपके ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन बी है तटीय क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन सी है बर्फीली क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बर्फीले क्षेत्रों के लिए इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार 2027 में SC और ST के अलावा किस समूह का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है? आपके ऑप्शन अन्य जातियों का डेटा, ऑप्शन बी अप्रवासियों का डेटा, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का या EWS का, और ऑप्शन डी है विदेशी नागरिकों का डेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्य जातियों का डेटा या अदर बैकवर्ड OBC है उसका डेटा भी इसमें अब शामिल किया जाएगा। भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आपके ऑप्शन हैं सांख्यिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना से जुड़ी सारी प्रशासनिक मशीनरी गृह मंत्रालय के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना मुख्य रूप से किस प्रकार का सर्वेक्षण या सर्वे माना जाता है? आपके ऑप्शन नमूना सर्वेक्षण, ऑप्शन बी आर्थिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है राजनीतिक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी है गणना सर्वेक्षण। इसका जो राइट आंसर है वो है कि गणना सर्वेक्षण ही इसका सबसे मेन वो माना जाता है सर्वे करना। इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति और घर की गिनती की जाती है, इसलिए यह गणना सर्वेक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो इस PDF का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या टोटल GK डोज चैनल पर जाकर आप इसे फॉलो करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।